इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। क्रिसेंट सिटी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के क्रिसेंट सिटी स्कूल बड़ा गांव में कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं द्वारा विद्यालय परिसर में कला, हस्तकला व विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न तरह के मॉडल विज्ञान की कलाकृतियां प्रस्तुत की। विद्यार्थियों द्वारा पवन चक्की, सोलर पैनल, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंधित वाटर सेव से लेकर अनेक प्रकार के आविष्कार का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई कलाकृतियों के बारे में भी जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से यह एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों में आविष्कार के लिए प्रेरणा उत्पन्न होगी। यहीं से सीखकर छात्र अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम छात्रों का उत्साहवर्धन करते हैं। निश्चित रूप से छात्रों द्वारा यह की गई प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय है। प्रदर्शनी में बच्चों ने पर्यावरण बचाओ, जंगल बचाओ, वन्यजीव संरक्षण, प्रदूषण मिटाओ, पानी बचाओ, स्मार्ट सिटी, सोलर सिस्टम, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउस वाटर ट्रीटमेंट, वाटर बोट, बायोगैस प्लांट आदि का मॉडल प्रस्तुत किया। आइए दिखाते हैं आशीष पांडे की ये खास रिपोर्ट। चलिए, क्या नाम है अपना? सर, माय नेम इज अदिति पांडे फ्रॉम क्लास 7th। आपने बनाया है पूरा Yes, sir. मॉडल आपका है? यस सर। तो क्या बताना चाहती हैं इन चीजों के बारे में? क्या सर, संदेश हम है ये आपका? बताना चाहते हैं कि ये वेद है जो कि सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। तो इन वेदों के बारे और में चारों जानकारियां हैं? सर, उतना वेद कहाँ से मिले थे हमको? वेद की प्राप्ति कैसे हुई थी? वेद हमारे लिए क्या फायदेमंद है? सर, वेद मानव हमारे जीवन लिए। के लिए वेद का कोई महत्व है यस सर। क्या? सर, ये है कि हमें इससे हमारी जो परंपराएं हैं ये सब जुड़ी हुई हैं। यही सर, हिंदू थैंक यू धर्म। सर। Sir, my name is Diksha from class 9. Here I am present Rutherford atomic structure. It was proposed by Ernest Rutherford in 1911. इसे 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बनाया था, जो एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी एक फेमस थ्योरी गोल्ड साइन एक्सपेरिमेंट में बताया था that atom have most empty space which contain have a nucleus, and nucleus have a positively charged because it contain neutron and proton. The neutron have a neutral charge and proton have positive charge, which make it positively, and around us it have a orbit. On orbit consists electron which have negative charge, which around revolve around the nucleus. While the Rutherford expand this theory nicely and make our understanding well, later by the time Bohr expand this theory and he tell us about their energy stability of their energy level and what is. Good afternoon, sir. My name is Shagun Chavya of class 9. क्या आपने बनाया है? Sir, mitochondria. इससे क्या होता है? Sir, mitochondria हमारी बॉडी में एनर्जी बनाता है। अच्छा, तो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत क्या है? हमारी बॉडी को जो जैसे एनर्जी डाउन होती है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या है? Sir, प्रोटीन्स, विटामिन के साथ से। विटामिन मिनरल्स के। अच्छा लग रहा है आपको? Yes, sir. अच्छा। जी, मैं मनीष कुमार तिवारी, एक कोचिंग संचालक हूँ इस क्षेत्र का, ज्ञान मंत्रा शिक्षण संस्थान का। और इस विद्यालय में जो है, विद्यालय की स्थापना में हम लोग इसमें मुख्य भूमिका भी निभाए थे। और डॉक्टर साहब को जब हम लोग इस विद्यालय के लिए ले आए, तो हम सोचे कि इस क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र में जो है शिक्षा का एक अलख जगेगा। तो वास्तव में शिक्षा का जो अलख तो जग रहा है, लेकिन लग रहा है कि अब इस विद्यालय में जो है डॉक्टर और इंजीनियर वैज्ञानिक का नींव पड़ गया है। और आगे जो है, आगे 8-10 साल में जी, जैसे हमें यही लगा कि यहाँ से जो है, अब समझ लीजिए कि डॉक्टर है, इंजीनियर और मैं रविकांत तिवारी, मैं भी विद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी मेरे मित्र भी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? क्या देखिए, इस विद्यालय की जो उद्देश्य यही था कि हमारे भारतीय संस्कृति परंपराओं से जोड़ करके और बच्चों को आधुनिक सेवाओं का माध्यम दे करके उनको एक अलग पायदान पे पहुंचाना, जहां से एक उच्च स्तरीय जानकारी हो सके,
जो इस क्षेत्र के लोकल के लोग हैं, जो नहीं जान पाते हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिनको उचित शिक्षा की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उसको हम लोग लेकर के हमने भैया से निवेदन किया कि भैया आप भी आइए और हमारे अतरौलिया विधानसभा में एक ऐसे विद्यालय का स्थापना करवाइए जिससे जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, जिनको लगता है कि हम दूर जा रहे हैं, कोई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ नहीं जा पा रहा है, तो ऐसी सुविधाएं और भौतिक वस्तुओं का ज्ञान करा करके हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। My name is Bhanu Pratap Singh and I am the director of this school, and I am actually the founder director of Crescent City School. All three schools, one is in Varanasi, another one is in Jaunpur, and this one is our third branch. It is in Azamgarh. So I am the founder. जैसे आपने इस विद्यालय की स्थापना आजमगढ़ जिले के दुर्ग तहसील में की है जी, तो रीजन है ये थोड़ा सा इसका तो आइडिया था ही मुझे। तो बेसिकली डॉक्टर मनीष त्रिपाठी हु इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वी बोथ हैड अ प्लान कि यहाँ पे जो है ना एक ऐसा स्कूल खोलना है जहाँ पे सर्वांगीण विकास हो सके बच्चों का, इंक्लूडिंग एजुकेशन। क्या होता है कि बच्चे यहाँ के सारे हैं अच्छे, अगर आप बात करें एकेडमिक्स में तो एकेडमिक्स से दे आर डैम गुड, बट द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है उनको, कहीं इंग्लिश मिसिंग है तो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस थोड़ी सी रह जाती है। तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके अभी आप जैसे साइंस एग्जीबिशन में घूमे होंगे तो अगर आप देखेंगे तो सारे बच्चे दे आर स्पीकिंग वेल, मतलब दे आर वेरी मच फ्लुएंट, दे कैन एक्सप्लेन वॉट एवर दे हैव मेड। अच्छा, जितने भी मॉडल्स वगैरह यहाँ पे था ना सब बच्चों ने बनाए और उसको एक्सप्लेन किया। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हमने की थी ना वो चीज़ मिसिंग थी। कहाँ की रहने वाली हैं? अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं इस स्कूल में। आज का विज्ञान प्रदर्शनी हुई थी, इस प्रतियोगिता से क्या लगा आपको? अच्छा है विद्यालय? बहुत अच्छा। आपका बच्चा किस स्टैंडर्ड पढ़ता है? अच्छा, LKG में। बड़े बच्चों द्वारा प्रस्तुति अच्छी की गई है, तो यह विद्यालय मतलब पढ़ाने लायक है, संतुष्ट है बच्चे से? चलिए, देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज़ से आशीष पांडे। इस समय हम क्रिसेंट सिटी स्कूल में हैं और विद्यालय के प्रबंधक हैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, और आप थोड़ा सा उसको दिखाइए जो भी छात्रों की प्रस्तुति है, जो कि विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। पिछली साल पहली बार हुआ, तब की बार दूसरी बार है। तो आइए किया नीचे से ऊपर तक, क्या लगा? चलिए परिचय दीजिए पहले। बच्चे जी, मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और आज यहाँ क्रिसेंट सिटी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन है। यहाँ मैं आया हूँ तो मैंने देखा कि बच्चे जो है हर तरह का, जैसे हमारे सौरमंडल कैसे काम करते हैं उसका मॉडल बना रखा है, हमारे बॉडी के एक एक स्ट्रक्चर, ब्रेन, हार्ट, किडनी किस तरह काम करती है उसका स्ट्रक्चर इन्होंने बना के उसको प्रॉपर मॉडल बेसिस पे आप देख सकते हैं। मतलब मॉडल ऐसा है कि वर्किंग मॉडल है कि जो दिखा रहा है कि ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं लोग, कैसे हवा अंदर आती है, कैसे फेफड़ा काम करता है। तो ये मॉडल, वर्किंग मॉडल बच्चों ने खुद अपने अपने मतलब दिमाग से अपने से बनाया है। तो बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है। और नेचर कैसे हमारा काम करता है, कैसे हमें इन्वायरमेंट साफ सुथरा रखना है, कुकिंग जैसी चीज़ों को भी बच्चों ने बना रखा है। मतलब सारे चीज़ों का हर तरह के बच्चों ने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यह दूसरी बार प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चे इससे अब जो चीज़ अब खुद डेवलप कर रहे हैं, तो एक उनके अंदर एक अपने अंदर जागरूकता होगी, कुछ खोज करने की जागरूकता होगी, कुछ रिसर्च करने की जागरूकता होगी, कुछ उसको अपने आप को डेवलप करेंगे। तो इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चे अपने जो इनके अंदर जो क्षमता है उसको बाहर निकाल के लोगों को दिखाएं, और उनको ये जागरूकता मिले तो आगे और अच्छा प्रदर्शन करें। तो क्या लगा सबसे बेहतर, आपको क्या लगा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतने छोटे छोटे बच्चे इतना कमाल का जो चीज, मतलब हार्ट कैसे काम करता है, 6-7 के बच्चे मॉडल बना के बताएं, और लोग ग्रेजुएशन करने वाले हार्ट कैसे काम करता नहीं बता सकते। तो उन्होंने मेहनत किया है, पढ़ा है, तब वो बना पाए हैं। क्योंकि इस चीज को आप समझ पा रहे हैं, जैसे जो चीजें चल रही हैं, जो बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई, आम आदमी मान लीजिए नहीं समझ पा रहा होगा क्या चीजें हैं, क्या नहीं, आप वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब बच्चे समझ रहे हैं तो आम आदमी को भी समझा रहे हैं। उन्होंने मॉडल बनाया है तो आम आदमी को समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ब्लड आता है, ऐसे ऐसे हमारे हार्ट में जाता है, ऐसे ऐसे किडनी में जाता है। तो उस तरह उन्होंने बना रखा है कि आम आदमी भी समझ सकता है। क्या बच्चों की क्षमता से बेहतर प्रदर्शन है कि उनके ट्राई टू लेवल बेस्ट? नहीं, बेहतर प्रदर्शन है। वही तो बोल रहा हूँ, कक्षा 6-7 का बच्चा अगर किडनी और
ब्रेन का न्यूरॉन कैसे काम करता है, ये बहुत ही बड़ा साइंस है। और उसको बता रहे हैं आँख कैसे हम देखते हैं, कैसे हमारे ब्रेन तक वो मैसेज जाता है, उसका मॉडल बना रखे हैं, तो बड़ा मैसेज है। आगे क्या बताना चाहते हैं कुछ? आगे कि बच्चे को मेरी सारे बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करें, और जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहते हैं कृष्ण सिटी स्कूल उनके साथ है। चलिए ठीक है, हम लोग भी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं, आदरणीय श्री मनीष त्रिपाठी जी, जिन्होंने ग्रामीण स्तर के बच्चों को ये एक अच्छा पायदान दिया है, जिसकी वजह से आज जो प्रतिभाएं हैं, जो बढ़िया अच्छे गुण हैं, आज आपको सामने दिख रहे हैं। और मैं आपको विश्वास भी दिलाया था कि हम लोग इस तरह से इस क्षेत्र में आए हैं विद्यालय को लेकर के, जो शिक्षा का अभाव रहा है, और हम लोग वो शिक्षा आज आपको दिख भी रही होगी कि जो मैंने तय किया था कि अगर शिक्षा का अगला पायदान कोई हो सकता है तो कृष्ण सिटी स्कूल बड़े गांव बूढ़नपुर में ही हो सकता है। और हमने और हमारे स्कूल के टीचर और जितने भी स्टाफ और हमारी व्यवस्था जो भी थी, सारे लोगों ने मिलकर के एक नया पायदान दिया है, और मैं इससे भी अच्छा प्रयास करूंगा विद्यालय को आगे बढ़ाने में। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि शिक्षा के अभाव में बच्चे नहीं रहेंगे। जो हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्र के लिए और अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी कुछ करना होगा हम मैनेजमेंट के साथ करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।